ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले दो युवाओं, आर्यन और अनन्या की है। आर्यन विदेश में अपनी पढ़ाई और काम करने के बाद अपने गांव लौटता है। वहां उसकी मुलाकात अनन्या से होती है, जो गांव में एक शिक्षिका है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार पनपता है, लेकिन परिवार और समाज की अपेक्षाएं उनके रास्ते में आ खड़ी होती हैं। क्या ये प्रेम दोनों के दिलों की राह बन पाएगा या परिवार की इच्छाओं के सामने उन्हें हार माननी पड़ेगी? गर्मी की दोपहर थी और आर्यन अपने घर के बगीचे में खड़ा था, जहां से पूरे गांव का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। 7 साल बाद वह अपनी मातृभूमि पर लौटा था, लेकिन अब ये स्थान उसे पहले जैसा नहीं लग रहा था। विदेश में बिताए गए सालों ने उसे बदल दिया था। शहर की चमक धमक और आधुनिकता में वह पूरी तरह से रम चुका था, लेकिन जब वह अपने पुराने घर की यादों में खो जाता, तो लगता कि यहाँ कुछ हिस्सा है जो उसे कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। आर्यन, तुम इतने दिनों बाद घर लौटे हो, घर की कुछ देखभाल करोगे या नहीं? उसकी माँ की आवाज ने उसे तंग किया। आर्यन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, माँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि अब यहाँ कुछ नया शुरू करूँ। आर्यन के दिल में जो भी हो, उसने कभी अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाया था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। वह इस गांव में वापस आकर किसी पुराने रिश्ते को फिर से ताज़ा करना चाहता था। वह रिश्ता जो उसने कभी अपने दिल से किया था, अनन्या से। गांव में एक बड़ी पंचायत बैठक थी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए थे। आर्यन के लिए यह मौका था पुराने दोस्तों और परिवार से मिलने का, लेकिन जब उसकी नजरें एक जगह ठहरी, तो उसका दिल एक झटका सा महसूस हुआ। वह जो चेहरा 7 साल बाद फिर से देख रहा था, वह था अनन्या का। अनन्या, जो गांव में एक शिक्षिका थी और जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी, आज कुछ अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो आर्यन ने पिछली बार देखी थी। और अनन्या भी आर्यन को देख रही थी, एक अजनबी की तरह, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी यादें तैर रही थी। आर्यन, अनन्या ने धीरे से कहा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो। आर्यन मुस्कुराया, अनन्या, तुम यहाँ? बहुत समय हो गया ना? हाँ, बहुत समय। तुम्हें तो बस विदेश में ही समय बिताना था, अनन्या ने चुटकी ली। दोनों के बीच हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन दिलों में कुछ और ही चल रहा था। समय ने दोनों को अलग किया था, लेकिन उस मुलाकात ने उनके बीच की पुरानी यादों को फिर से जीवित कर दिया। आगे बढ़ते हुए आर्यन और अनन्या की मुलाकातें लगातार बढ़ने लगी। आर्यन अक्सर अनन्या से मिलने उसके स्कूल के बाद जाता, जहां वे गांव के मामलों पर बात करते और एक दूसरे के विचारों को साझा करते। आर्यन को अनन्या की जिंदगी के प्रति प्रतिबद्धता और उसकी ताकत बहुत आकर्षित करती थी। वही ताकत जो उसे हमेशा उम्मीद देती थी, और वही उम्मीद अब आर्यन के दिल में भी धीरे धीरे बैठने लगी थी। अनन्या को आर्यन का समझदार और संवेदनशील व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। हालांकि वह जानती थी कि दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चलती है, लेकिन फिर भी वह आर्यन से जुड़ी हुई महसूस करती थी। समय के साथ आर्यन और अनन्या का रिश्ता गहरा होता गया, लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए, उनकी जिंदगी में नए संघर्षों ने जन्म लिया। आर्यन के माता पिता चाहते थे कि वह किसी अच्छे घराने से लड़की से शादी करे, और अनन्या के परिवार की भी उम्मीदें अलग थीं। दोनों परिवारों के बीच की दीवारें दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी, और यह प्यार, जो दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनप रहा था, अब एक गंभीर चुनौती बन गया था। आर्यन को लगता था कि वह किसी भी हाल में अनन्या के साथ अपना भविष्य नहीं बसा सकता, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं है। अंत में एक दिन आर्यन ने अपने माता पिता से साफ साफ कह दिया कि वह अनन्या से ही शादी करना चाहता है। अनन्या ने भी अपने परिवार से यही बात की, लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या आर्यन और अनन्या अपने प्यार के लिए परिवारों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, या समाज और परिवार की उम्मीदों के आगे उन्हें हार माननी पड़ेगी? ये कहानी अपने पाठक को ये संदेश देती है कि सच्चे प्रेम में कभी भी कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। प्रेम, विश्वास और साहस से हम अपनी राह चुन सकते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार से बढ़ा सकते हैं, इसे और भी भावनात्मक, रोमांटिक और पारिवारिक संघर्षों से जोड़ सकते हैं, जिससे कहानी और दिलचस्प बनेगी।